हेलो स्टूडेंट, दिस इज धीरज चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं माँ वैजयंती पब्लिक स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लगातार यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से क्लासेस को आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 5 को पास कर दिया है एंड दे आर मूविंग टू क्लास 6, वो 6th में जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ही आज की मेरी पहली क्लास है। और ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी में पहला, इसका नाम है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ जो है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 6 बायोलॉजी बुक। क्लास 6 की जो बायोलॉजी की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है प्लांट लाइफ। प्लांट मतलब आप जानते हैं पौधे, और लाइफ यानी कि जीवन। तो माने हम इसमें प्लांट्स की लाइफ यानी कि पौधों के जीवन के बारे में देखेंगे। जैसे आप सभी को बच्चों पता है कि अर्थ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, उनको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दो ग्रुप में बांट देते हैं, दो समूह उनका बनाते हैं। पहला लिविंग्स और दूसरा नॉन लिविंग, या पहला नॉन लिविंग और दूसरा लिविंग। तो नॉन लिविंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या, लिख के मैं बता देता हूं आपको कि अर्थ पर पाई जाने वाली जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स, या इन्हें बोला जाता है निर्जीव वस्तुएं। और फिर इसके बाद दूसरा जो ग्रुप होता है वस्तुओं का पृथ्वी पर पाई जाने वाली, उन्हें बोलते हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं। तो दो तरीके की चीजों से हमारी पूरी पृथ्वी बनी हुई है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। द फर्स्ट वन इज लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, एंड द सेकेंड वन इज लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं, और लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुएं। ये इनके बीच में डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर ही हम उनको अलग करते हैं। आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, दे कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन यानी कि इनमें श्वसन या सांस लेने की इनमें क्वालिटी पाई जाती है। ये आप जानते हो कि श्वसन करती हैं, और श्वसन में वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन गैस को सांस के रूप में अंदर ले जाती हैं, और क्या करती हैं इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर ले जाने का प्रोसेस यानी कि श्वसन उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, दे नीड न्यूट्रिशन, उन्हें क्या होता है, पोषण की जरूरत पड़ती है। यानी कि बाहर की दुनिया से वो विभिन्न प्रकार के भोजन को, फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करती हैं, उन्हें प्राप्त करती हैं, और फिर उनका यूज वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करती हैं। इसके अलावा लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल या कोशिका नाम की छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो सेल से बनी होंगी। इसके अलावा सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे शो ग्रोथ, उनमें वृद्धि होती है। यानी कि वो जब उत्पन्न होती हैं, जब पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनके साइज में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उनके आकार में, आकृति में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, वो बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ होती है उनमें। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके आधार पर वी कैन डिफरेंशिएट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग वन। हम लोग सजीवों को निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। अब ये पृथ्वी पर जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, हम उनको एक सरलतम रूप में, एक सिंप्लीफाइड बेसिक अगर हम इसकी बात करें तो मुख्य रूप से हम लिविंग थिंग्स को, सजीव वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली जो कैटेगरी है वो है प्लांट्स, और दूसरी कैटेगरी है वो है एनिमल्स। यानी कि पहला हो गया पौधे और दूसरा क्या हो गया, जंतु। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, या तो वो पौधे होते हैं, या तो वो क्या होते हैं, जंतु। तो जो हमारा चैप्टर आज का हम शुरू करने वाले हैं बच्चों, इसमें हम लोग मेनली मुख्य रूप से इन्हीं प्लांट्स के बारे में सीखने वाले हैं।
इन पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे आखिरकार होते क्या हैं, पौधों के क्या कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पर वो एनिमल से अलग हो गए, और पौधों का शरीर किन किन भागों से मिलकर बना है, और उन सभी भागों, उन सभी पार्ट्स के द्वारा बेसिकली मुख्य रूप से क्या क्या फंक्शन, क्या परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम आज इस चैप्टर में एक बेसिक सा समझेंगे, मूल रूप से, मुख्य रूप से समझेंगे। उसके बाद फिर आगे की क्लासेस में हम लोग फिर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं प्लांट लाइफ के बारे में। इन्हें डिफरेंट अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में तो देखा ही होगा, आप जानते ही होंगे। प्लांट्स के बारे में कुछ छोटी साइज के होते हैं, कुछ बड़े, यानी कि अलग अलग शेप और साइज के प्लांट्स को आप लोगों ने देखा ही होगा। एक अगर मैं सिंपल सा डायग्राम प्लांट का यहाँ पर अगर आपके लिए ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे क्या, इस तरीके से अगर एक बहुत सिंपल सा प्लांट का पार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये अगर एक छोटा सा प्लांट है, इसके अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखिए तो क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे नीचे जो द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हो गया। ये इसमें जो ये मेन आपको दिख रही है, सबसे मेन जो रूट नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। ये जो निकली हुई है उन्हें बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रूट। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स हो गई है जो जमीन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये जो मेन आउटसाइड में एक सिलेंडर पार्ट आपको दिख रहा है, सिलेंडर जैसा, ये क्या हो गया, पौधे का स्टेम। स्टेम के अलावा ये सब की सब क्या हो गई, ये हो गई आपकी ब्रांच। ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, वो हो गया, ये हो गया लीफ। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, फ्लावर। और ये क्या हो गया, एक फ्रूट। तो इतने सारे पार्ट्स आप प्लांट के बेसिकली जानते हैं कि ये कुछ एक पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड इज मेनली रूट। रूट मुख्य रूप से जमीन के अंदर होती है, ये जड़ें होती हैं। और ये हो गई, फिर उसके बाद जमीन के ऊपर का जो सिलेंडर जैसा पार्ट होता है, बेलन जैसा, वो हो गया स्टेम। स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज निकली होती हैं, ब्रांचेज पर लगी होती हैं लीव्स, लीव्स के अलावा लगा होता है फ्लावर, और क्या होता है, फ्रूट। तो ये इतने सारे मुख्य रूप से हिस्से हैं किसी भी प्लांट में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए इसमें से जो रूट है इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, इसका दो काम है बेसिकली। पहला काम इसका ये है कि इट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। ये क्या करता है कि प्लांट पार्ट्स इन द ग्राउंड, तो जमीन के अंदर पौधों के विभिन्न भागों को सहारा देने का काम किसका होता है, जड़ों का। जड़ें जमीन में गई रहती हैं और वो मिट्टी को अच्छे से कसकर पकड़े रहती हैं, जिसकी मदद से पौधा हमारा सीधा खड़ा रहता है। तो रूट का पहला फंक्शन क्या हो गया, एंकरेज। दूसरा काम क्या है रूट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ इसका वाटर एंड मिनरल। और दूसरा जड़ों का क्या काम होता है कि जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर से वाटर को, पानी को, और मिनरल्स यानी कि खनिज को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित कर करके पौधे को देती हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने फूड की, अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो भी उसको चाहिए उसको बना सके।
दूसरा पार्ट अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो स्टेम। स्टेम का क्या काम होता है, ये क्या करता है, इट बियर, किसको बियर करता है, ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, ब्रांचेज को यानी कि शाखाओं को, पत्तियों को, फलों वगैरह को, इसी से सारी स्ट्रक्चर्स निकली हुई है ना, तो इन सभी को बियर करने का, धारण करने का काम भी किसका होता है, स्टेम का। अब बाकी हम बात करें स्टेम का ही एक तरीके का पार्ट ब्रांचेज है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगला लीफ का। लीफ का क्या काम होता है बेटा, तो लीफ का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि लीव्स क्या करती हैं, दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि सभी पौधों के लिए क्या करना, फूड बनाने का काम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से इसके द्वारा किया जाता है, लीव्स के द्वारा। फिर लीफ के बाद अगली स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर। फ्लावर क्या होती है बेटा, फ्लावर क्या है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव, क्या है ये, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन करने वाला भाग है, जिसकी मदद से पौधे अपने जैसे नई संतान को उत्पन्न करते हैं। और फ्रूट क्या है, दिस इज, ये क्या होता है, फ्रूट्स क्या होती हैं, दिस इज अ मॉडिफाइड या राइपेंड ओवरी ऑफ फ्लावर विच प्रोटेक्ट सीड्स। ये क्या करता है कि ये फ्लावर की एक पकी हुई ओवरी होती है, और इसका मुख्य रूप से क्या काम होता है कि ये सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ ये क्या करती है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, ये सीड को बिखेरने में, दूर दूर तक पहुंचाने में मदद करती है। जैसे कि अगर ये फल पक जाएगा तो कोई भी जानवर, हम लोग इस फल को खाएंगे और यहाँ से तोड़कर फल खाते हुए दूर चले जाएंगे, तो अब दूर ले जाकर हम आम, जैसे आम का पौधा है, आम का फल तोड़े पक गया है, उसे खाए, उसके बीज को खूब दूर ले जाकर फेंक देंगे, तो अब यहाँ से वो बीज वहां पर पहुंच गया उतनी दूर, अब वहां पे जाके नया पौधा बना लेगा। तो ये इतने सारे मेनली क्या है, फ्लावर के अलग अलग तरीके के, सॉरी प्लांट के अलग अलग तरीके के पार्ट हैं, यही इनका फंक्शन है। और इसी के बेसिस पर ये जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, हम इनको दो कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। मतलब कि ये प्लांट का पार्ट हो गया, ये प्लांट हो गया एक टिपिकल प्लांट, और उसमें जितने भी पार्ट्स हैं हम इसको जान गए। अब हम ये बात जान गए, देखिए अब इसी में हम एक और कैटेगराइजेशन कर देंगे, क्या कि द पार्ट ऑफ प्लांट, द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच इज कहा एबव द ग्राउंड, यानी कि पौधे का वो भाग जो कि एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूट सिस्टम। और ये सूट सिस्टम किससे मिलकर बना है, स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, ये सब के सब जमीन के ऊपर का हिस्सा है, तो इस नाते इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। और फिर सूट सिस्टम के अलावा बाकी क्या हो गया, द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। यानी कि पौधों के भाग जो भी होते हैं वो दो हिस्से से मिलकर बने होते हैं, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या आती है, जड़ें, जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट वगैरह आती हैं। और जो सूट सिस्टम है वो पौधे का भाग है जो कि जमीन के ऊपर होता है, और इसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट आते हैं। तो ये आज आपके चैप्टर का इंट्रोड्यूसरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक सी बातें सीखी कि आखिरकार अर्थ पर कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनको किस बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट कर लिया। और अगर हमको इस चैप्टर के बारे में, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ना है, तो हमने ये जान लिया कि प्लांट में कौन कौन से मेनली पार्ट होते हैं, उन अलग अलग पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, और जितने भी पार्ट्स होते हैं हम उनको कितने ग्रुप्स में बांट सकते हैं, तो दो ग्रुप में बांट सकते हैं, सूट सिस्टम और रूट सिस्टम में।
अगले चैप्टर में, हाँ सॉरी, अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी जो भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं उनमें एक एक पार्ट को लेंगे और उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि लीव्स से शुरू करेंगे, लीफ के बारे में जानेंगे, रूट के, स्टेम के, फ्लावर के बारे में, सारे इन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।